श्री दिव्य जीवन दर्शन। कल हमने पढ़ा था कि गुरुदेव भगवान ने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी, जो आपके सामने आ जाएं या जिनको आपने अ, स्पष्ट रूप से कृपा कर दी, उनके अलावा भी क्या अप्रत्यक्ष रूप से भी आप कृपाएं करते हैं? तो प्रभु जी ने आदेश दिया कि तुम वृंदावन जाओ, वहीं पर तुम्हें इस शंका का समाधान मिलेगा। हाँ। श्री वृंदावन में दो कृष्ण भक्त बालकों पर श्री प्रभु जी द्वारा शक्तिपात किए जाने का प्रत्यक्ष दर्शन। गुरुदेव भगवान ने आगे बतलाया, बरसाने की होली बड़ी प्रख्यात है। मेरी तीव्रतम लालसा थी कि मैं वहां की होलियों के दर्शन करूं। होली वाले दिन से पहले ही होली के मंगल गीत गाते हुए काफी युवतियों को मैंने नाचते गाते देखा। अतः तीव्रतम भावनाएं बनी कि अब मैं इस बार नंदगांव और बरसाने की होली जरूर देखूं। किंतु इन्हीं दिनों मुझे श्री आनंद कंद प्रभु जी का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, बेटा, हमारा पत्र मिलते ही तुम ऋषिकेश चले आओ, होलियों से पहले पहले यहाँ पहुंच जाओ। यद्यपि होली देखने की दृढ़ भावना तो मेरे मन में थी ही, किंतु प्रभु जी का आज्ञा पत्र मिलने पर मैंने ऋषिकेश लौट जाने का निश्चय कर लिया। उन्हीं दिनों मुझे ध्यान काल में एक दिव्यानुभूति हुई। गौरवर्ण के दो लड़के भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में बिलख रहे हैं और बरसाने की सांकरी कोट की पहाड़ी पर वे गंवर वन में घूम रहे हैं। उन दोनों लड़कों को रोते देखकर ध्यान में मुझे श्री प्रभु जी ने आज्ञा दी कि बेटा, ये प्यासे हैं और हमारे बच्चे हैं, इन दोनों को तू गंवर में जाकर के पानी पिला। प्रभु जी की आज्ञा को पा करके मैं अपना कमंडल पानी से भरकर गंवर वन में गया और आसपास सभी जगह उन लड़कों को देखा, किंतु वे मुझे नहीं मिले। सांकरी कोट की पहाड़ी के ऊपर उन दिनों एक महात्मा हंसदास रहते थे। उनसे मैंने उन लड़कों का जिक्र किया। उन्होंने उत्तर दिया कि भाई, एक दो दिन पूर्व यहाँ एक दो लड़के आए थे, प्रेमी मालूम पड़ते थे, किंतु अब हमें उनका कुछ पता नहीं। श्री हंसदास जी से मिलने के बाद मैं श्री राधा कुंड होते हुए वहां गया, जहां पर उन दिनों एक महात्मा श्री किशोरी दास भंडारी रहते थे। उनके दर्शन मैं इससे पहले भी अनेकों बार कर चुका था। एक बार मैंने श्री भंडारी जी से कोई बात पूछी। उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा, हम यह तुम्हें कल बतला देंगे। दूसरे दिन जब मैंने उनसे पूछा तो भंडारी जी बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्होंने मुझसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे गुरुदेव तो स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, उनके सामने हमारी क्या चल सकती है? तुम्हारी समस्याओं का हल तो वे ही करेंगे। मैंने भंडारी जी से भी उन लड़कों का की बाबत जिक्र किया। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ भाई, कल दो लड़के यहाँ पर गंवर में आए थे, किंतु आज हमें उनका पता नहीं, वे कहाँ चले गए। इस प्रकार उन दोनों लड़कों की तलाश करने के बाद मैं पुनः प्रेम सरोवर श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर आया और रात को ध्यान में बैठा तो देखा उन लड़कों में से एक लड़का जो बहुत अधिक रो रहा था, उसको श्री प्रभु जी कंठ से लगा रहे हैं और सिर पर हाथ रख रहे हैं और आज्ञा दे रहे हैं कि अच्छा, अब तू कामवन चला जा। मुझे दिखाई दिया वह लड़का कामवन को चला गया और दूसरा लड़का दिखलाई दिया कि वह श्री वृंदावन को चला गया। प्रभु जी की आज्ञा मिल चुकी थी। यद्यपि होलियों में काफी देर थी, फिर भी मैं बरसाने से चल करके श्री वृंदावन आ गया। मैंने ध्यान में देखा कि वह लड़का श्री बिहारी जी के मंदिर में खड़ा है और उनको देख करके आंखें भर भर के रो रहा है और मन में संकल्प कर रहा है कि या तो बिहारी जी दर्शन दे दें, अन्यथा मैं अपने प्राण गंवा दूं। जब यह बहुत बिलक बिलक करके रो रहा था, उस हालत में मैंने देखा कि ऋषिकेश में आराम कुर्सी पर बैठे हुए प्रभु जी इसकी ओर देख रहे हैं। साथ अपना हाथ उठाया और इस लड़के के सर की तरफ कर दिया। मैंने ध्यान में ही देखा कि श्री आनंद कंद प्रभु जी के हाथ से एक दिव्य तेज की धारा निकली और वह बहुत से वन, जंगल एवं नगरों को पार करते हुए वृंदावन में श्री बिहारी जी के मंदिर के बाईं ओर ऊपर के चबूतरे पर, जो लकड़ियों का बना हुआ है, उस पर खड़े होकर वह दर्शन कर रहा था। प्रभु जी के हाथ से निकला हुआ तेज उसके सिर में विलीन हुआ और उस तेज के सिर में लीन होते ही उसको बिहारी जी के साक्षात दर्शन हुए। बिहारी जी ने उसको आज्ञा दी कि जाओ, अब तुम पर कृपा हो गई है, निधिवन को चले जाओ। श्री बिहारी जी की आज्ञा पा करके वह लड़का निधिवन को चला गया। ये सब दृश्य मैंने ध्यान में देख लिया, किंतु फिर भी उस लड़के की तलाश करने के लिए मैं बार बार श्री बिहारी जी के मंदिर आता रहा। एक रोज अकस्मात वह लड़का मुझे बिहारी जी के मंदिर में मिला और मैंने उसको पहचान लिया। उसको पहचान करके मैंने कहा, भाई, तुम बतलाओ कि 2 दिन पहले श्री बिहारी जी के मंदिर में जब तुम यहाँ खड़े थे, वह जगह उसे दिखलाई जहां मैंने उसे खड़े देखा था। उस समय तुम्हारे साथ क्या घटना घटी और गहवर वन में बरसाने के साथ तुम्हारा जो साथी एक और लड़का था, वह तुम्हारे साथ यहाँ क्यों नहीं आया और कहाँ चला गया? मेरी बातें सुन करके वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ और मुझसे उसने कहा, ये सब बातें मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, पहले आप मुझे ये बतलाओ कि आपको इन सब बातों का ज्ञान कैसे है? मैंने उसको उत्तर में कहा, भाई, मैं तुम्हें सारी बातें बतलाऊंगा कि किस प्रकार तुम पर कृपा हुई है
और किस प्रकार से तुम्हारे साथी पर कृपा हुई है, किंतु उससे पहले तुम स्वयं मुझे बतलाओ कि तुम्हारे साथ क्या घटा और तुम्हारे उस साथी के साथ क्या क्या घटा। उसने मुझे तब विवरण पूर्ण रूपेण खोल करके सब बतला दिया। उसने बतलाया, मेरा वह साथी भगवान के प्रेम में बड़ा व्याकुल रहता था। मेरा और उसका साथ ही श्री वृंदावन आने का विचार था, किंतु एक रोज प्रातः काल उसने मुझसे कहा, भाई तुम श्री वृंदावन चले जाओ, मुझ पर भगवान श्याम सुंदर की कृपा हो गई है और मुझे कामवन जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं कामवन को जाऊंगा और तुम श्री वृंदावन चले जाओ। उसके ऐसा कहने पर मैं श्री वृंदावन को चला आया। मेरे मन में एक गहरा दुख जैसा हो रहा था, और वह यह कि श्याम सुंदर ने मेरे साथी को तो दर्शन दे दिए, अतः मैं बड़ा ही पापात्मा हूँ। इस शरीर को रखकर अब मैं क्या करूँगा। मैंने सोच लिया कि मंदिर में चल करके आंख भर करके एक बार श्री बिहारी जी को देख लूं, उसके बाद टिकारी वाली रानी के मंदिर के सामने यमुना जी में बड़ा भारी भंवर पड़ता है, उसमें जाकर के कूद जाऊंगा और प्राण गंवा दूंगा। ये पक्का इरादा करके मैं बिहारी जी के मंदिर में आकर के ऊपर की गैलरी में जाकर बिहारी जी के दर्शन करने लगा। मेरी आंखों से आंसुओं का प्रवाह निकल रहा था। इसी अवस्था में अकस्मात मुझे मालूम पड़ा कि मेरे सिर पर किसी ने अपना हाथ रख दिया है। हाथ रखने के साथ ही आवाज आई कि सामने देख और बिहारी जी के दर्शन कर, मरता क्यों है। इस आवाज के सुनते ही सिर पर हाथ का स्पर्श होते ही मुझे बिहारी जी के साक्षात दर्शन होने लगे, और बिहारी जी ने मुझे आज्ञा दी कि जाओ, तुम पर कृपा हो गई है, अब निधिवन को चले जाओ। मैं 3 दिन 3 रात निधिवन की दीवार पर बैठा रहा और भगवान की दिव्य लीलाओं को और नित्य रास को बराबर देखता रहा। आज मैं 3 रोज के बाद अकस्मात बिहारी जी के मंदिर में दर्शनार्थ आया, और अचानक आप मुझे यहाँ मिले, और आपके मुख से हम दोनों भाइयों के बारे में पूरा पूरा विवरण सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अब आप यह बताइए कि ये कृपा हम पर कैसे हुई और किसने की। उसके ऐसा पूछने पर मुझे जो बरसाने में आनंद कंद श्री प्रभु जी की आज्ञा पानी पिलाने की हुई थी, वह सब कुछ बतला दी, और ऋषिकेश से बैठे बैठे प्रभु जी ने कैसे किस पर शक्तिपात किया, यह सब भी बतला दिया। ये सारी बातें सुनकर के उस लड़के ने मुझसे हट किया कि भाई जी, मैं ऋषिकेश अवश्य चलूंगा और प्रभु जी के दर्शन प्राप्त करूंगा, जिनकी कृपा से मेरा और मेरे साथी का पूरा पूरा कल्याण हो गया। इतनी देर में वह लड़का स्वयं कहता है कि प्रभु जी सफेद धोती, सफेद कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं ना। मैंने उत्तर दिया, हाँ भाई, प्रभु जी का इस समय यही वेश है। उसने मुझसे कहा, भाई जी, श्री प्रभु जी मुझे अपने पास आने से मना कर रहे हैं, किंतु मैं चलूंगा जरूर। उसके इस तीव्रतम हट को देख करके मैंने प्रभु जी के चरणारविंदों में पत्र लिख करके उसमें पूरी पूरी हकीकत लिख दी। उस पत्र के उत्तर में श्री प्रभु जी ने किसी गुरु भाई से उत्तर लिखवाया कि चिरंजीव, हमारे इस पत्र के मिलते ही हमारे पास चले आओ, और अपने पत्र में तुमने जिस लड़के का जिक्र किया उसे हमारे पास बिल्कुल न लाना, और हमारा ये पत्र मिलने के बाद तुम उससे मिलना भी नहीं और फौरन ऋषिकेश चले आना। प्रभु जी का पत्र पा करके ऋषिकेश लौट आना। श्री आनंद कंद प्रभु जी के पत्र मिलने के बाद मैं तत्काल ऋषिकेश चला गया, और प्रभु जी के चरण कमलों में जाने पर प्रभु जी ने मुझसे पूछा, बतला, वृंदावन में जाने पर तेरे मन में जो शंकाएं थी उनकी निवृत्ति हुई या नहीं। मैंने उत्तर दिया, जी प्रभु जी, मैं भली प्रकार से जान गया कि आप परिचित और अपरिचित, दीक्षित अदीक्षित सब लोगों पर कहाँ और कैसे कृपा करते हैं। इन दोनों लड़कों की घटनाओं से मुझे ये पूरा पूरा उपदेश हो गया है कि सब जगह आपकी कृपाएं बरसती ही हैं, किंतु प्रभु जी आप कृपा करके ये जरूर बतलाएं कि उस लड़के को आपने यहाँ आने क्यों नहीं दिया। इतनी बात सुनकर के प्रभु जी गंभीर हो गए, और सर्वजाता होने के बाद भी सर्वसाधारणों की तरह से बात करने लगे, और मुझसे पूछने लगे, तो हमसे ये बतला कि ये लड़का हमारे पास कब आया था, कौन लाया था, और अब क्यों आना चाहता है, और हमने मना कब किया। मैंने उत्तर दिया, प्रभु जी, मना तो आपने उस लड़के को ध्यान में भी किया था, और मेरे पत्र के जवाब में जो उत्तर दिया वह पत्र मेरे पास ही है। पत्र खोल करके मैंने प्रभु जी को दिखलाया। उस पत्र को देख करके प्रभु जी पत्र के लिखने वाले सारे गुरु भाइयों से कहने लगे, अरे भाई, ये कौन लड़का है, हमारे पास कब आया था, ये पत्र किसने लिखा। अस्तु पत्र लिखने वाले गुरु भाइयों ने भी कह दिया कि प्रभु जी, पत्र तो मैं नहीं लिखा था, किंतु आप ही ने आज्ञा दी थी, तभी ऐसा लिखा गया। ये सुनकर के प्रभु जी हंस पड़े और कहने लगे, पता नहीं तुम लोग क्या करते रहते हो, मनमानी चिट्ठियां लिख देते हो। अस्तु उस समय तो यह बात दब गई, किंतु मेरे मन में शंका बराबर बनी ही रही कि इतनी बड़ी कृपा करने के बाद भी उस लड़के को यहाँ आने से क्यों रोका, और बार बार प्रभु जी से मैं ये बातें पूछता ही रहा।
किंतु एक रोज प्रसन्न स्थिति में श्री प्रभु जी ने स्वयं ही बतला दिया, देखो बेटा, उसका यहाँ आना इसलिए ठीक नहीं था क्योंकि यहाँ आने पर उसके संस्कार बदलते। वह यहाँ आने पर योग सिद्धियों की खेचरी भूचरी आदि की बातें सुनता और हरिहर आनंद आदि अजर अमर सिद्धों की बातें सुनता, और उसके मन में भी वही संस्कार बनते, और उधर की प्रवृत्ति हटती और इधर की प्रवृत्ति बनती। इसका अर्थ यह होता कि सीधे हाथ से पकड़े हुए कान को फिर हाथ को घुमा फिरा करके पीछे से उसी कान का पकड़ाना ये उचित नहीं था। भगवान श्री कृष्ण में उन दोनों का प्रेम है और उन दोनों का ही जो कुछ करना चाहिए था वह वहां पर कर दिया गया है। अब उनका यहाँ आना बिल्कुल ठीक नहीं था। वह बात मेरे समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न मैंने प्रभु जी से किया, प्रभु जी, बरसाने की होलियां प्रख्यात हैं, आपने मुझे होली क्यों नहीं देखने दी? प्रभु जी ने उत्तर दिया, अब की बार होली में तू वहां रह जाता तो बस फिर हमसे चला ही जाता, फिर तू योगी न बनता। अब कोई बात नहीं, फिर कभी 2-4 वर्ष बाद देख लेना। श्री आनंद कंद प्रभु जी के चरणारविंद में इस प्रकार के यथार्थ उपदेश को पाकर के मैं ऋषिकेश में रहने लगा। ऋषिकेश में उन दिनों श्री प्रभु जी के चरणारविंद में काफी लोग साधना के लिए आया करते थे, जिनको आनंद कंद श्री प्रभु जी जीवन तत्व साधन, यौवन तत्व साधन, फल तत्व एवं अमर तत्व साधन आदि कराया करते थे। उन दिनों मेरे शरीर में थोड़ी थोड़ी कुछ कोष्ठबद्धता की शिकायत मालूम पड़ती थी। उसकी निवृत्ति के लिए प्रभु जी ने मुझे वस्ती करने की आज्ञा दी और हमारे कुछ दूसरे गुरु भाइयों से कह करके और मिस्त्री बुला करके 2 हौदियां बनवा दी। उनमें मैंने और मेरे छोटे गुरु भाई नरसिंह मूर्ति जी ने वस्ती कर्म का अभ्यास किया। कुछ दिन हम लोग इन हौदियों में वस्ती का अभ्यास करते रहे। उसके बाद अभ्यास बढ़ जाने के बाद त्रिवेणी घाट से आगे हरिद्वार की ओर गंगा जी पर जाकर के वस्ती एवं न्यौली दोनों क्रियाओं का अभ्यास किया। उसके बाद कोष्ठबद्धता की वह शिकायत कभी हुई ही नहीं और स्वास्थ्य उत्तम बना रहने लगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।